आज हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी घूमने के लिए और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और हमारे साथ 2 फैमिली और है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो दोनों, तो उनसे भी मैं आपको बहुत जल्द मिलवाऊंगी। तो पहले आप मेरी फैमिली से मिल लो। ये है डोडो और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड। तो दिल्ली से धनौल्टी जाने का जो रास्ता है वो है कुछ 300 किलोमीटर और हमें वहां पहुंचने में लगेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे और बीच में भी हम 1-2 ब्रेक लेंगे और चलो चलते हैं। तो धनौल्टी में जाते हुए रास्ते में ये पड़ा है नमस्ते इंडिया और यहाँ पर हमने लिया है एक छोटा सा चाय का ब्रेक और यहाँ पर मुझे मिल गई है ललिता और दोनों भैया की फैमिली। और इसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी फ्रेंड शालू से और इससे आप शायद मेरे पिछले व्लॉग में मिल चुके होंगे। इन्हीं के बेटे का बर्थडे था और साथ में है ललिता और फिर हमारे साथ है हमारे बच्चे और सबसे ज़्यादा इंजॉय तो यही करने वाले हैं। तो उसके बाद तुम ये जो रश देख रहे हो ना, ये है चाय के लिए। तो यहाँ पर कुल्हड़ में ये लोग चाय बना के देते हैं, स्पेशल चाय, जैसा कि इन्होंने बोला था। और जैसा कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो हम लोगों ने सोचा कि अब की बार हम इस तरह के यहाँ की चाय ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई है लाइन और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चाय पीने के लिए मना कर दिया था और ठंड मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ वो पी रहे हैं कॉफ़ी। और उसके बाद हम तीनों यहाँ पर कर रही हैं बातें और बहुत मज़ा आता है जब आप उस फैमिली के साथ जाओ। तो अकेले में इतना एंजॉयमेंट नहीं होता है जितना फैमिली के साथ होता है। देखो बच्चों को भी उनकी कंपनी मिल गई है और ये जो 6 गर्ल्स हैं इनका जो एज ग्रुप है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी वजह से इनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी यहाँ पर और सब कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी को कॉफी पसंद आई है 2 बजे के करीब बात कर लेंगे। जो सबसे आगे हुआ वो कहीं पर भाई व्हाट्सएप पर भेजेगा, सीधा मिस ना हो जाएगा ना। या तो हम यहाँ पर रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए और हमने बच्चों ने चाय कॉफी का एक छोटा सा ब्रेक लिया था। तो आपको मैंने दोनों फैमिली से मिलवा दिया है। तो चलो फिर से आगे चलते हैं, घूमना शुरू करते हैं। सीरियसली पूरी वृंदावन वाइब्स आ रही है। तो 2 औरतें ना वो काट रही थी। क्या काट रही थी? जब आप फैमिली के साथ होते हो इस तरह से लंबे टूर पे जाते हो तो बहुत मज़ा आता है। ये टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, एक ही गाड़ी में चारों बैठे हुए हैं, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं और पीछे डोडो भी मेरे ख्याल से थक गई है, वो सो गई थी क्योंकि थोड़ा सा हम लोग मॉर्निंग में निकले थे। और ये जो टाइम है ना, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत ठंड है दिल्ली में तो मॉर्निंग की अगर आप कहो और नाइट में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर हमें धनौल्टी पहुँचने में लगेंगे 6 से 7 घंटे। जैसा कि हमने देखा है कि हाँ 250 से 300 किलोमीटर में हमें इतना ही टाइम लगता है। लेकिन जो ये टाइम होता है ना, ये मतलब अगर आप कहो कि यार 6-7 घंटे कैसे आप ड्राइव करोगे, बोर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग ज़्यादातर इसी तरह के छोटे छोटे टूर बनाते हैं। जैसे हम जयपुर चले जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, तो उसमें ये जो टाइम होता है ना गाड़ी में एक दूसरे के साथ बैठकर खूब सारी बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का, उसमें बहुत मज़ा आता है। और आसपास जैसे ग्रीनरी है, खुली हवा है, तो उस चीज़ को एंजॉय करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। अगर आप लोग भी हरिद्वार गए हो तो आपको देखकर थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि हरिद्वार के पास अगर आपने शिव जी की मूर्ति देखी है ना तो वो बहुत बड़ी है। उस मूर्ति को देखकर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हरिद्वार आ गया है। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर मनसा देवी का टेम्पल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो छोटा सा टेम्पल दूर से छोटा लग रहा है बट वो रियल में बहुत बड़ा टेम्पल है
और अगर मैं कभी हरिद्वार गई तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन ज़रूर कराऊंगी। मैं हरिद्वार भी 4 से 5 बार जा चुकी हूँ, बट अभी 3 साल से तो मैं नहीं गई हूँ। बट हरिद्वार हमें बहुत सुंदर लगता है और जब भी हम यहाँ का टूर बनाते हैं तो हम हमेशा हरिद्वार से ऋषिकेश 2 जगह ज़रूर जाते हैं और बच्चे भी यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आपको दूर कहीं नहीं जाना तो आप इतना छोटा वाला टूर भी बना सकते हो, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार आने का रास्ता है ना, हमें हार्डली 3 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। हाईवे इतना अच्छा है, एकदम स्मूथ गाड़ी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कहीं पर भी। तो आप भी बहुत ईजिली यहाँ तक आ सकते हो, सिर्फ 3 घंटे निकाल के आराम से आप हरिद्वार पहुँच जाओगे। ये देखो, ये शिव जी की वो मूर्ति है जिसको देखकर पता चल जाता है कि हरिद्वार आ गया है। बस इसके बाद तो है चढ़ाई शुरू हो जाती है ऋषिकेश से आगे, और यहाँ पर आगे आकर जो टिहरी है वो आ चुका है। तो ये सारी जगह के नाम है, और ये है चंबा। चंबा से होते हुए हम लोग जाएंगे धनौल्टी। यहाँ से है ना चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा जिन लोगों को चढ़ाई से प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह की दवाई लेके ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि धनौल्टी तो स्पेशली मैं कहूँगी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ पर उन लोगों को होती है जिनको गाड़ी में या चढ़ाई से प्रॉब्लम होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नीचे, ओ माय गॉड, मतलब अगर मैं यहाँ से नीचे देखती हूँ ना तो मुझे भी चक्कर आ जाते हैं। तो मैं भी नहीं देख रही थी विंडो से नीचे की तरफ, और डर लगता है देखकर। तो हम लोग रास्ते में हैं अभी, और देखती हूँ अभी कितना टाइम और लगता है। और हमें बच चुके थे यहाँ पर 3, और जितना टाइम हम लोगों ने सोचा था ना उतना टाइम, उससे हमें ज़्यादा टाइम लगा। अभी बीच में हम लोगों ने लंच भी किया था, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। कौन सा टेम्पल है? और लंच करने के बाद हम लोग फिर दोबारा निकल गए थे। अब आप देख सकते हो शाम हो गई है और अंधेरा होना शुरू हो गया है। थोड़ा पहाड़ों का यही है कि अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, और यहाँ हो गया है काफ़ी अंधेरा, और इस टाइम सिर्फ बजे हुए थे 4:30, और यहाँ हम पहुँच गए हैं धनौल्टी। और हमें थोड़ा सा डर लग रहा था ये कि अंधेरा हो गया है, और हमारा जो रिसॉर्ट था वो थोड़ा सा नीचे जाकर था। तो हम अभी वेट कर रहे थे कि दोनों भैया की गाड़ी आगे आ जाए, उसके बाद ही हम एक के पीछे एक गाड़ी लेके चलाए, क्योंकि थोड़ा सा जंगल का एरिया था और हमने कुछ एनिमल्स ऐसे देख लिए थे कि हमें लग रहा था कि साथ में चलना ही सेफ रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, हम बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी निचाई पर आकर हम लोगों का रिसॉर्ट है। तो हमारे रिसॉर्ट का नाम पीछे आपने देखा होगा ग्लैमवुड रिसॉर्ट है। और इस तरफ लेफ्ट में पूरा घना जंगल था, डीप गहराई में आप देख सकते हो यहाँ पर खाई थी। तो हमें बिल्कुल साइड में गाड़ी चलानी थी, और आगे से आ गया था एक छोटा सा ट्रक, और उसे हमें देनी थी जगह। बहुत मुश्किल से हम लोग उसके साइड में से आगे निकल पाए हैं, और हमें पहुँचते पहुँचते नीचे काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो भैया ने बोला था कुछ हमारे को 200 मीटर दूर ही पड़ेगा रिसॉर्ट, बट हमें काफ़ी दूर लग रहा था, या यूँ कहो कि अंधेरा भी हो गया था और गहराई काफ़ी थी, तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था यहाँ जाने में। बट धनौल्टी ऐसा ही है, थोड़ा जंगलों में जाकर है धनौल्टी। अगर आप ये सोचो, अगर आप उसको कंपेयर करो मसूरी से या देहरादून से, तो ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर एक जंगल में जाकर है। आपको अगर फ्रेश फील करना है, ग्रीनरी देखनी है, तो आपको धनौल्टी ज़रूर जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या है ना, गाड़ी तो जो है नीचे पार्किंग में लग जाती है, और आपको नीचे से ऊपर तक इस तरह से वॉक करके ही जाना पड़ता है। हम सबकी कुकड़ी बन गई है, और चढ़ाई देखो, ओह गॉड, बहुत बहुत ऊपर है जाके हमारा होटल। ऐसे ज़्यादा सही है।
तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। और जो रिसॉर्ट है वो थोड़ा सा चढ़ाई पर चढ़कर होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऊपर तक चढ़ाई करके आना। बट ये है कि ये होटल वालों का ही काम है, आपका जितना भी बैग्स वगैरह है वो सब वो ही लेकर आएंगे ऊपर तक, तो आपको सिर्फ ऊपर तक जाना है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं धनौल्टी में, और ये रिसॉर्ट है। और आप देख सकते हो पीछे कितनी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और इस वक्त 6 बजे हुए हैं, और 6 बजे देखो कितना अंधेरा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी है, और देखो सब लोग लगे हुए हैं कुछ कुछ करने में। तो अभी यहाँ पर बोनफायर भी होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा मॉर्निंग में दिखाऊंगी तो रिसॉर्ट वगैरह। ओके, तो हमने सोचा जब तक बॉनफायर हो रहा है तब तक हम लोगों को थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह ले लेनी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी आएगी हम लोगों में। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम सबकी कुकड़ी बन चुकी थी। और आप देख सकते हो सारे एक ही कमरे में है, खूब सारी बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यही वो मज़ा है जो मतलब अकेले ट्रिप पर बिल्कुल नहीं आता, फैमिली साथ में हो तभी आता है। और दोनों भैया, उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीज़ें भी है मैटर करती है। अगर आप जिस फैमिली के साथ जा रहे हो उसके साथ आप कंफर्टेबल भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये छुटकू जो है हमारी फैमिली का एक बहुत ही प्यारा सा क्यूटी सा बेबी है, जिसके साथ हमारा ट्रिप है ना वो बहुत ही मजे के साथ गया है। ऑर्डर क्या है अभी बताओ? 2 खाली गिलास चिकन मलाई टिक्का है, और हेलो दीदी, पनीर टिक्का और फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा। फ्रेंच फ्राइज एक चिकन मलाई टिक्का, एक पनीर टिक्का, एक पनीर टिक्का, 2 फ्रेंच फ्राइज। मैं तो थक गई टोपी और भाई और फ्रेंच फ्राइज। हेलो दीवा, और अभी देख लेंगे ना। तो यहाँ पर बोनफायर स्टार्ट हो चुका है, और सब यहाँ हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या क्या खाना है, तो वो बारबेक्यू उन्होंने लगा दिया है। तो आप जो जो बोलोगे वो सब आपको यहाँ पर देकर जाएंगे। और उसके साथ ही इतनी ठंड थी कि हम सब बैठे हुए हैं आराम से बॉनफायर में, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी डांस भी किया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी धनौल्टी पार्ट 2। और अभी तक आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो